जी, अगला प्रश्न ऑनलाइन है। तन्मन जैन जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, मगर इस मंत्र में तो 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसमें पाप नाश करने वाली बात कैसे मानी जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न आप दूसरी अन्य जगह भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पर गए, है ना? क्या कहा उसमें? उसमें ये कहा कि भाई सिर दर्द हो रहा है, कोई दवा दे दो। गए तो उसने कहा एक पर्टिकुलर फार्मूला था, उस फार्मूला की आपको दवा दे दी। अब उस फार्मूले में क्या लिखा था, है ना? एनाल्जेसिक जो कुछ भी है उनके फार्मूले होते हैं, इस प्रकार से लिखा था। अब हमने दवा किसकी मांगी थी? सिर दर्द ठीक होने की। फार्मूला क्या था? कुछ कुछ केमिकल्स उसमें जो थे, उन केमिकल्स का जो बाउंडेशंस था उनका वहाँ पर लिखा हुआ था। अब उसको देख करके हमने कहा हमने तो सिर दर्द की दवा मांगी थी और आपने फार्मूला पकड़ा दिया। अरे भाई, इस फार्मूला से यदि इसका इस्तेमाल करोगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे वो नमोकार मंत्र जो आपने प्रश्न किया कि सारे पापों का नाश करने वाला है, तो पापों का नाश हो जाए, पापों का नाश हो जाए, पापों का नाश हो जाए, ऐसा मंत्र तो आप अनंत काल से कई बार फेरते रहे और आज तक पाप का नाश नहीं हुआ। अब जिन्होंने पापों का नाश कर लिया है उनको आप अपना आदर्श बना करके उनकी भक्ति आराधना करेंगे तो जरूर आपके अंदर से पाप धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे सर्प और गरुड़, ये दो पक्षी, गरुड़ पक्षी और सर्प और गरुड़ एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। जहाँ एक रहता है वहाँ दूसरा टिकता नहीं। ऐसी मोर और सर्प भी। मोर जहाँ रहे, मोर की आहट पाते ही सर्पों के बंधन अपने आप ढीले होने लग जाते हैं। क्यों? वो जन्मजात बैरी हैं। ऐसे जो कर्मों से अतीत हो चुके हैं और जो कर्मों से सहित हैं, या जो पापों से अतीत हो चुके हैं और हम लोग जो पापों से सहित हैं, ये दूसरे के एनिमी हैं, शत्रु हैं। जहाँ एक रहता है वहाँ दूसरा टिकता नहीं। मोर की आहट पाते ही वो सांप के बंधन ढीले होने लग जाते हैं। इसलिए वो पंच परमेष्टि का स्मरण या नाम अपने मन में लेते ही हमारे अंदर से वो जो कर्म हैं थर थर काँपते हैं, और जैसे थर थर काँपते हैं तो उनका नाम स्मरण ही एक दूसरे के जो एनिमी बन चुके हैं उनका काम तमाम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। इसलिए वहाँ पर हमें ये नहीं कहना पड़ता कि पापों का नाश हो जाए, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। ये तो हम अपने स्वार्थ के लिए पीछे से जोड़ देते हैं। अरे, जिन्होंने स्वयं नाश कर लिया उनको यदि आप अपना आदर्श बनाए हैं तो काहे के लिए बनाए हैं? कोई यदि क्रिकेटर है तो किसी पहुंचे हुए क्रिकेटर को आदर्श बनाता है, तो आदर्श क्यों बनाया जाता था? रोल मॉडल उसी को बनाया जाता है जो व्यक्ति उस जैसा पहले रोल प्ले करना चाहता हो। तो नहीं तो फिर रोल मॉडल और मॉडल में कोई फर्क नहीं बचेगा। मॉडल तो सबके लिए प्रशंसनीय है, लेकिन रोल मॉडल प्रशंसनीय के साथ साथ अनुकरणीय भी होता है, और वो उसी के लिए होगा जो एक क्रिकेटर है या जो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे हम यदि उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तभी जाकर के 5 परमेष्टि हमारे लिए रोल मॉडल या आदर्श होंगे, और जो आदर्श होंगे उनके रास्ते पर चलकर हमें आदर्श प्राप्त नहीं होगा तो और क्या होगा? उदाहरण दिया था ना, सब्जी वाले को हम बुलाते हैं, ये सब्जी वाले, ये दूध वाले। तो सब्जी वाले को बुलाने का मतलब सब्जी वाले को अपने घर में रखना नहीं है, सब्जी लेना है, दूध लेना है, इसलिए सब्जी वाले को याद किया जाता है। ऐसी बीतरागी भगवान को याद करने से बीतरागी भगवान को अपने घर में स्थापित नहीं करना है, बीतरागता स्थापित करनी है, इसलिए बीतरागी भगवान को हम याद कर लेते हैं और पुकार लेते हैं।